हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट बी वोकेशनल स्किल्स के यूनिट नंबर 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक हमारा 12th क्लास का है। अभी हमने पढ़ा कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर को किन किन फेजेस में बनाया जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि MIS क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती क्या है, तो बच्चों सॉफ्टवेयर जब तक हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना करे तब तक जो उसमें एरर्स आते रहते हैं तब तक हम उसको चेक करते रहते हैं। उस चीज़ को आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक मेथड होता है जिसमें आप चेक करते हो कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो जो हमारे कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को मैच भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या वो हमने अकॉर्डिंग टू हमारे कस्टमर की नीड से बनाया है कि नहीं बनाया है, उसे हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। अब बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, अगर हम सॉफ्टवेयर की अच्छे से टेस्टिंग करेंगे तो वो सबसे पहला इफ़ेक्ट जो डालता है वो डालता है हमारी कॉस्ट पे। कॉस्ट जो है उसकी सॉफ्टवेयर की जो बनने की लागत है उसको उसको किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि बहुत इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि जो भी हमारे आईटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितना लंबा वो टाइम लेते हैं, जितने लॉन्ग टर्म के वो होते हैं, उतने ही उसमें क्या होता है वो आपकी मनी को सेव करते हैं। राइट। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग any IT project on time helps you to save your money for the long term. In case if the bugs caught in the earlier stage of software testing, it costs less to fix. अब बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो गई हमारी टेस्टिंग बच्चों, कि बेसिकली क्या होता है जब हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग हम कर रहे होते हैं तो अर्ली स्टेजेस में जो हमारे एरर्स आते हैं हम उनको ठीक कर देते हैं। अगर वो हमारे बाद में एरर्स आएंगे तो उसमें हमारा क्या कॉस्ट में भी इफेक्ट पड़ेगा। जितना ही लंबा हमारा प्रोजेक्ट खींचता जाएगा उतनी ही उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ती जाएगी। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी। इट इज़ द मोस्ट वनरेबल एंड sensitive benefit of software testing. People are looking for trusted products. It helps in removing risk and problem earlier. अब सिक्योरिटी किस तरह की, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है वो किस तरह से सिक्योर कि हमारा जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो सिक्योर्ड है। राइट। उसमें कोई रिस्क नहीं है या कोई ऐसी प्रॉब्लम पहले से नहीं है, तो उसको भी हम टेस्टिंग से सही करते हैं, तो वो हमारा सिक्योरिटी भी एक बेनिफिट आ जाता है इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोडक्ट की क्वालिटी की, कि हमारा जो प्रोडक्ट बनता है एंड जो हमारा सॉफ्टवेयर बनता है उसकी क्वालिटी भी टेस्टिंग की वजह से ही अच्छी हो पाती है। तो हम तभी तो अच्छा सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तभी तो हम अपने कस्टमर को बोलेंगे कि हाँ हमारा सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है कि आप आगे भी हमारे कस्टमर बने रहिए। तभी तो वो आप पे ट्रस्ट कर सकता है। राइट। बिकॉज ऑफ योर प्रोडक्ट क्वालिटी। देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन की अगर हम बात करें, वो जब तक हम टेस्टिंग करते रहेंगे और हम अपने यूज़र को अपने कस्टमर को दिखाते रहेंगे, जब वो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा तब हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। राइट। तो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन भी एक तरह का यहाँ पे बेनिफिट है हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आर देयर।
अब वन बाय वन हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फंक्शनल टेस्टिंग, नेक्स्ट है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग एंड लास्ट वन इज द मेंटेनेंस टेस्टिंग। अब वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। अब बच्चों वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि क्या होता है हमारा फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग एंड लास्ट वन इज द मेंटेनेंस टेस्टिंग। अब जो फंक्शनल टेस्टिंग है बच्चों, वो बेसिकली हमारे जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसके फंक्शंस पे, अलग अलग फंक्शंस पे काम करता है, जो कि हमें कस्टमर से फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड की गई होती हैं कि कस्टमर बताता है कि मेरा ये वाला फंक्शन इस तरह से काम करना चाहिए, ये वाला फंक्शन इस तरह से काम करना चाहिए। इस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर जो बनता है उसके एक एक फंक्शन को टेस्ट करना इज़ अ फंक्शनल टेस्टिंग। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे फंक्शनल टेस्टिंग्स के? यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ही आ जाते हैं आपकी टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सैंडविच टेस्टिंग। इसको अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्या है और किस तरह से बेसिकली हमारे फंक्शन पे काम करती हैं, सॉफ्टवेयर पे काम करती हैं। अब सबसे पहले अगर बच्चों मैं यूनिट टेस्टिंग की बात करूं तो यूनिट टेस्टिंग जैसे अब बेसिकली मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं अपने व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब उसे बनाया गया होगा तो उसके एक एक यूनिट पे, सिंगल सिंगल यूनिट पे मान लीजिए कि कॉन्टैक्ट्स कैसे काम करेंगे। कॉन्टैक्ट्स आपको मैसेज करना है अपने कॉन्टैक्ट्स को, तो कैसे वो फ़ोन बुक उस पर आपकी इंस्टॉल हो जाएगी और जो व्हाट्सएप पे आप उसको मैसेज कर पाओगे, राइट। तो उसी तरह यहाँ पे भी यूनिट टेस्टिंग का यही मतलब है कि उसके सिंगल सिंगल यूनिट पे काम करना। जो भी हमारा मॉड्यूल है, जो भी सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल है हमारा, उसकी एक सिंगल इकाई पे काम करना, ठीक है। इस तरह की जो होती है प्रोग्रामिंग वो बहुत नेसेसरी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ प्रोग्रामर होता है जो इस काइंड ऑफ टेस्ट को करता है, टेस्टर नहीं करता, सिर्फ प्रोग्रामर इसको टेस्ट कर सकता है। तो उसे आप क्या कहते हो, यूनिट टेस्टिंग कहते हो, जिसमें हम एक एक यूनिट पे, सिंगल सिंगल इकाई पे, एक एक इकाई पे काम करते हैं, उसको आप यूनिट टेस्टिंग कहते हो। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हमारा एक ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप को टेस्ट किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है पूरे सॉफ्टवेयर को और उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है। उसमें A typical software project consists of multiple software modules coded by different programmers. अब यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होगा, मान लीजिए एक ने किसी मॉड्यूल पे काम किया, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, दूसरे ने किसी पे काम किया, तीसरे ने किसी पे काम किया। हमने क्या किया, वो तीनों को मर्ज करके एक बना दिया और फिर उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग करी, उसको मिला के, सबको मिला के, जोड़ के, ग्रुप को टेस्ट किया, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग में पहला टाइप जो आ जाता है बच्चों वो होता है टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। टॉप डाउन इंटीग्रेशन में टेस्टिंग, आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि हम अपने यानी पहले मॉड्यूल पे काम करेंगे, सबसे पहले उसको टेस्ट करेंगे, आफ्टर दैट हम डाउनवर्ड्स 2 की तरफ जाएंगे, 3 की तरफ जाएंगे, देन आफ्टरवर्ड्स हम 4 एंड 5 एंड 6 की तरफ जाएंगे। हम सबसे पहले हायर मॉड्यूल को टेस्ट करेंगे, उसके बाद नीचे वाले मॉड्यूल्स को चेक करते हुए जाएंगे। तो इस अप्रोच को कहते हैं टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसमें भी हम इंटीग्रेट करके सारे मॉड्यूल को चेक कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाले फर्स्ट मॉड्यूल को चेक करेंगे, आफ्टर दैट सेकंड, थर्ड, फिर लास्ट इज 4, 5 एंड 6। इन सबको चेक करेंगे चेक सबको, लेकिन ऑर्डर क्या रहेगा चेक करने का, मॉड्यूल 1, देन मॉड्यूल 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे कौन सी इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जैसे बच्चों हमने अब
टॉप डाउन में डिस्कस किया था कि हमने सबसे पहले हमने मॉड्यूल का जो ऑर्डर है चेकिंग करने का वो क्या है, टेस्टिंग करने का मॉड्यूल 1 से। ऑन द अदर हैंड अगर हम अब बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले अपने बॉटम वाले को चेक करेंगे, सबसे नीचे वाले को चेक करेंगे, यानी 4, 5 एंड 6 को चेक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को चेक करेंगे। देन नेक्स्ट इज 1। यहाँ पे हम लोअर से शुरू करते हैं, लोअर लेवल से शुरू करते हैं अपनी टेस्टिंग को, राइट। हम टॉप टू डाउन में क्या कर रहे थे चेक, सबसे पहले ऊपर वाले मॉड्यूल को चेक कर रहे थे, लेकिन हम बॉटम अप में क्या करें, सबसे पहले नीचे वाले मॉड्यूल्स को चेक करेंगे, उसके बाद ऊपर वाले मॉड्यूल को चेक करेंगे। देन बच्चों नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा वो आता है सैंडविच टेस्टिंग। सैंडविच टेस्टिंग को हाइब्रिड टेस्टिंग भी कहा जाता है। इसे क्यों हाइब्रिड टेस्टिंग कहा जाता है कि जहाँ से भी मन हो, फॉर एग्जाम्पल जहाँ से भी मॉड्यूल चेक करने का मन हो, आप बीच से भी मॉड्यूल को चेक कर सकते हो, या आप फ्रॉम द बिगनिंग भी चेक कर सकते हो, बॉटम भी चेक कर सकते हो। इसलिए इस अप्रोच को क्या कहा जाता है, हाइब्रिड या सैंडविच टेस्टिंग कहा जाता है, जिसमें हम कहीं से भी टेस्टिंग को, यानी हम बीच से टेस्टिंग को मॉड्यूल 2 और 3 से टेस्टिंग को शुरू कर सकते हैं, अपनी मिडल से शुरू करते हैं, मिडल मॉड्यूल से शुरू कर सकते हैं टेस्टिंग को। इसको हम सैंडविच टेस्टिंग कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों आ जाते हैं अपना नॉन फंक्शनल टेस्टिंग पे। अब बच्चों हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में हमारा बेसिकली क्या चेक होता है, हमारे सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस, कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारा सॉफ्टवेयर कि नहीं कर रहा है, ये रिलायबल है कि नहीं, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं कि हमारा डाटा चोरी तो नहीं हो जाएगा, स्केलेबिलिटी है इसमें कि नहीं, और अदर तरह के एक्सपेक्ट्स जो हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं वो सब नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि परफॉर्मेंस की, क्या ये परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है अच्छे से सॉफ्टवेयर हमारा। अगर मैं इसको मान लीजिए डिफरेंट लैपटॉप में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रही हूँ तो कैसे अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए यही सॉफ्टवेयर मैं मोबाइल पे इंस्टॉल कर रही हूँ अपने, तो वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से उसकी परफॉर्मेंस की टेस्टिंग की, किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है। लोड टेस्टिंग की कितना वो लोड ले पा रहा है, राइट बच्चों। देन वॉल्यूम टेस्टिंग की उसमें आवाज़, मान लीजिए कि आवाज़ की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं वॉल्यूम से रिलेटेड ही हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिक्योरिटी टेस्टिंग कि सिक्योर है, हमारा डाटा कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगा, उस चीज़ की टेस्टिंग। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग की अलग अलग जगह पे इंस्टॉल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग कि कंपैटिबल है कि नहीं है, ये मान लीजिए कि विंडोज़ में चल रहा है, लैपटॉप में अच्छे से चल रहा है कि मोबाइल में अच्छे से नहीं चल रहा, राइट। जैसे हमारा व्हाट्सएप ही ले लीजिए आप, वो मोबाइल पे उसका इंटरफेस अलग है और आपका जब आप लैपटॉप पे खोलते हो तो उसका इंटरफेस अलग है। लाइकवाइज आपका मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो अपना कौन सा ऑफिस, ठीक है, ऑफिस आपने इंस्टॉल करा अपने मोबाइल पे, तो आपने जब उसे इंस्टॉल करा तो उसकी जो उसका इंटरफेस जो है उसको डील करने की जो पिक्चर है, जो इंटरफेस आता है आपके सामने, यूज़र इंटरफेस आता है, वो अलग होता है। और जब आप उसको लैपटॉप पे खोलते हो या अपने कंप्यूटर पे खोलते हो तो उसका इंटरफेस अलग होता है। तो वो कंपैटिबल है कि नहीं, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन लास्ट इज़ योर मेंटेनेंस टेस्टिंग। मेंटेनेंस टेस्टिंग में बच्चों बेसिकली क्या आता है कि आपकी जो जब हमने कंप्यूटर इसको अपना सॉफ्टवेयर को दे दिया कस्टमर को, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस टेस्टिंग शुरू होती है कि वो एप्रोप्रिएट फंक्शन करे, उसकी इंस्पेक्शंस होती रहती हैं, रिपेयर होता रहता है। टिपिकली एक एग्जांपल के लिए अगर हम इंक्लूड करें तो एग्जांपल में हम कह सकते हैं जैसे ये हमारे जो होते हैं सिग्नल लाइट्स जो होती हैं, हमारी गाड़ी की ब्रेक्स जो होती हैं, हम इन चीज़ों को भी तो मेंटेन करते हैं तभी तो वो चलती हैं बच्चों, राइट।
तो मेंटेनेंस टेस्टिंग उसी तरह से सॉफ्टवेयर की भी आती है कि जब भी उसमें बाद में एरर आता है तो वो उसको आपको ठीक करना पड़ता है, इंस्पेक्शन करनी पड़ती है उसकी सॉफ्टवेयर की कि वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उसको रिपेयर की ज़रूरत है तो रिपेयर भी करी जाती है, तो उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस टेस्टिंग। बच्चों अब लास्ट टॉपिक जो हमारी आज का स्लाइड का है वो है रिलीजिंग सॉफ्टवेयर। अब बच्चों जब रिलीजिंग सॉफ्टवेयर मतलब जब आपने वो कस्टमर को रिलीज़ कर दिया, सॉफ्टवेयर दे दिया, पब्लिक में दे दिया वो सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए उसको कहते हैं रिलीजिंग सॉफ्टवेयर। तो अब रिलीजिंग सॉफ्टवेयर के भी हमारे दो तरह के वर्जन्स हैं, एक है अल्फ़ा वर्जन और एक है बीटा वर्जन। अल्फ़ा वर्जन में बच्चों क्या होता है, अल्फ़ा वर्जन में जब हम सॉफ्टवेयर को बना चुके होते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, एक अपना ही स्मॉल ग्रुप बनाते हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर को बनाया हुआ है, और वो सॉफ्टवेयर उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट रिलीज़ करते हैं, उनको बोलते हैं आप इन्हें यूज़ करके देखो आपस में, और उसके बाद अगर वो उनको कोई भी एरर आता है तो वो उसको ठीक करते हैं, स्टेबल करते हैं, और देन वो पब्लिकली उस सॉफ्टवेयर को रिलीज़ किया जाता है। नेक्स्ट अदर ऑन द अदर हैंड हमारा बीटा वर्जन कौन सा होता है, बीटा वर्जन में क्या होता है, वो अभी भी उस सॉफ्टवेयर में एरर्स होते हैं, बग्स होते हैं, राइट। जब वो हम क्या करते हैं, वो अपनी ऑडियंस को सॉफ्टवेयर रिलीज़ कर देते हैं, सबको रिलीज़ कर देते हैं, और फिर वो हमें रिपोर्ट करती है, पब्लिक हमें बताती है कि आपके सॉफ्टवेयर में ये एरर आ रहा है, ये काम नहीं कर रहा ढंग से। तब कई बार आप देखते होंगे कि आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो, फिर वो ऐप में नीचे कमेंट्स में दिया रहता है कि ये एरर आ रहा है या ये इसमें नहीं चल रहा है। तो जो डेवलपर है, उसको बनाने वाला है, वो उन एरर्स पे काम करता है। दैट इज़ योर बीटा वर्जन, जहाँ पे बग्स जो हैं, एरर्स जो हैं, आपको पब्लिक बता रही है, फिर आप उस बग्स पे काम कर रहे हो। ठीक है बच्चों, ये था हमारा रिलीजिंग सॉफ्टवेयर। थैंक यू बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।